जबकि सब बातें जानते हैं, अंतर्यामी है नारद जी, और उनसे क्या बात छुपी। व्यास जी के मन की बात को समझते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि भवतानुदित प्राय कि तुम पर्यटन नरक एव त्रैलोकी मंतश्चरो वायुर्वात्म साक्षी। नारद जी आप पूरी त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, संसार की बात आपको पता है, सबके मन की। अंतश्चरो वायुर्वात्म साक्षी, सब बातें आपको पता है, फिर भी आप मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं, अच्छी बात थोड़ी है। सारे कुछ बातें जानने के बाद में हमसे प्रश्न कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, कितनी गलत बात है। कोई व्यक्ति आपके आंतरिक हालत को जानता है और फिर भी आपसे झूठे झूठे पूछे हैं, क्यों जी कैसे हो, सब ठीक ठाक, और हाँ तुम्हारी तो मौज ही कट रही होगी महाराज, कितना बुरा लगेगा। व्यास जी भी कहते हैं, बोले महाराज आप सब कुछ जानने वाले और आप इस प्रकार की बातें करते, आप तो उपाय बताओ, ये चक्कर क्या है, मेरे मन को ग्लानि क्यों हो रही है। तो व्यास जी के कहने पर नारद जी ने कहा कि देखिए व्यास जी, भवतानुदित प्रायम यशो भागवतो मलम, आपने अनेक ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं कही हैं आपने, हैं, लेकिन कमी एक रह गई। बोले आपने सारे ग्रंथों में कहा, बोले भगवान को प्राप्त करो भगवान को, लेकिन भगवान को प्राप्त कैसे करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये नहीं बताया। ये तो वही बात हुई ना, हाँ, किसी को तो मंजिल बता दो, किसी से कह दो बोले वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाने का रास्ता मत बताओ, कैसे जा पाओगे, कैसे जाओगे, नहीं जा सकते ना। हाँ, और सबसे कहा बोले भगवान को प्राप्त करो, लेकिन करें कैसे ये नहीं बताया ना आपने, इसलिए कार्य आपका भी अधूरा है। इसलिए आप भगवान को प्राप्त करने का जो माध्यम है भक्ति, भगवान की उस भक्ति का गुणगान कीजिए, भगवान के भक्तों की कथाओं का गुणगान करिए, क्योंकि भगवान के भक्त ऐसे हैं जिनकी अगर कृपा हो जाए ना तो जीव को भगवान सहजता से मिल जाते हैं। पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती थी। उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत रहने आए चातुर्मास में, मैंने उनकी सेवा की, उन संतों का संग करते करते, उनकी सेवा करते करते मेरे पाप नष्ट हो गए। जब वो भजन करते तो उनके भजन में मैं नाचता, झूमता, मस्ती में नृत्य करता, उनके साथ महाराज नाचता गाता। कब 4 महीने बीत गए पता नहीं चला। जब वो जाने लगे मैं उनके भी पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने मना कर दिया, बेटा तू हमारे साथ नहीं आ सकता, अभी तेरी माता जीवित है, तू माता का इकलौता पुत्र है, अपनी माता की सेवा कर, जब तू माँ के सारे दायित्वों से मुक्त हो जाएगा तब हमारे पास आना। मैंने बड़ा ही कोसा अपने आप को, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं संतों के साथ नहीं जा पाया। अगर ये मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती ना, हाँ तो मैं तो उनके साथ चला जाता। और भगवान ने मेरी सुन भी ली। कुछ दिन बाद मेरी माँ वन में गई, उपवन में पुष्प लेने, एक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्रियाएं संपन्न करके मैं संतों को ढूंढने के लिए वन में निकल गया। खूब ढूंढा लेकिन संत मुझे मिले नहीं। संत तो महाराज रमता जोगी आज यहाँ है तो पता नहीं कल का है। तब मैंने विचार किया ऐसे ढूंढता रहूंगा तो संत मिलेंगे नहीं, समय निकलता जा रहा है। तो जाते जाते संतों ने मुझको भगवान का नाम दिया था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का मैंने जप करना प्रारंभ किया, इतना जप किया, उस जप के प्रभाव से मेरे मन का जो मैल था वो धीरे धीरे करके साफ होने लगा। एक दिन मेरा जब मन स्वच्छ हो गया, भजन करते करते, जप करते करते, मेरे मन ही में अंदर भगवान श्याम सुंदर की छवि का दर्शन हुआ। उस भजन के प्रताप से थोड़ी देर के लिए जैसे वो छवि प्रकट हुई, मैं उसका दर्शन करने लग गया, उसमें इतना खो गया कि मुझको बड़ा आनंद आने लगा। थोड़ी देर तक तो हमारे उसके दर्शन हुए, वो छवि थोड़ी देर बाद अपने आप मेरे हृदय से गायब हो गई। जैसी वो छवि गायब हुई मैं छटपटाने लगा, आंखें
खोली, इधर उधर देखूं कहीं नहीं मिले। व्याकुल होने लगा, तब आकाशवाणी आई। आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ बालक, तू मेरा भजन कर, भजन कर। अभी तेरा मरज भजन पूर्ण नहीं हुआ, अभी तेरे कुछ पाप शेष हैं। जब तक तेरे पाप नष्ट नहीं हो जाते तब तक तू मेरा भजन कर, करता जा, करता जा। उस समय आएगा तो मैं तुझको अपने आप दर्शन दे दूंगा। तो भगवान ने ये थोड़ी सी झांकी क्यों दिखलाई? तो ये भगवान दिखलाते हैं इसलिए कि ताकि ये जीव जो मेरा भजन कर रहा है उसको विश्वास हो जाए कि मैं सही मार्ग पर हूँ। भगवान कभी कभी अपने अनुभव देते हैं भजन करने वालों को, भक्तों को। थोड़े अनुभव दिए, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी प्रत्यक्ष के माध्यम से, कभी आभास हुआ। क्यों भगवान इसलिए देते हैं कि बोले ये कहीं भटक न जाए कि अरे इतना भजन कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। भगवान ने कहा बोले तुझको चल ये विश्वास हो जाए कि तू मेरे सच्चे मार्ग पर है, इसी मार्ग पर चलता रहेगा तो एक दिन मैं प्रत्यक्ष में तुझको मिल जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग भले आदमी बड़े विद्वान होते हैं, तो भगवान के छोटे मोटे आभास होते हैं ना, तो सोच बैठते हैं कि हमको तो भगवान मिल गए। और फिर बोले क्या, फिर तो संसार में ढंडोरा पड़ जाता है। बोले हमने तो भगवान को पा लिया, भजन पूजन तो बंद हो जाता है और खुद की पूजा चालू करा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये भगवान का संकेत है कि तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, चलते चलो, एक दिन मैं तुमको मिल जाऊंगा। मैंने खूब भजन किया, खूब भजन किया, इतना भजन किया मेरा जो वो शरीर नष्ट हो गया। और उस संतों के द्वारा दिए गए उस मंत्र के प्रताप से अगली बार जब मेरा जन्म हुआ तो साधारण मनुष्य के रूप से नहीं, ब्रह्मा जी की जांग से, गोद से मेरा जन्म हुआ। उत्संगान नारदो यज्ञ, उनकी जंघा से मेरा जन्म हुआ और मैं फिर नारद के रूप से जानने लगा। एक बार मैं भगवान का नाम लेते लेते इधर उधर भ्रमण कर रहा था कि तत्काल भगवान प्रकट होते और मुझसे प्रकट होके कहते बोले नारद बेटा तुम मेरा नाम बड़ा प्रेम से गाता है, बड़े भाव के साथ गाता है। तो देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम, तो देवदत्त नाम की जो वीणा है ना, ये जो मैं बजा रहा हूँ, ये स्वयं भगवान ने मुझको प्रदान की। बोले इस पर मेरे स्वर लहरियों के साथ नाम का उच्चारण करो, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा का मैं बजा बजा के नाम लेता हूँ, उनके द्वारा दिया गया। तो कहने का तात्पर्य बोले भगवान के भक्तों की कृपा से, उनके नाम लेने की भक्ति के प्रभाव से मैं आज नारद के रूप में विद्यमान हूँ। ये भगवान का भजन है, इसलिए आप भगवान के भक्तों की महिमा गाओ, भगवान की भक्ति की महिमा बतलाइए। और जाते जाते नारद जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत दी और इस चतुश्लोकी भागवत का चिंतन करते करते 18,000 श्लोक बना डाले। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। और श्रीमद् भागवत को इन्होंने अपने पुत्र को ग्रहण कराया, सुखदेव जी महाराज को। विचार किया, बोले मैंने ग्रंथ तो बना दिया, अब इस ग्रंथ को मैं ऐसे वैसे किसी को थोड़ी ना दे दूंगा। एक गुरु अपने सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी विद्या किसको देता है? सबसे बढ़िया शिष्य होगा उसको देंगे ना। द्रोणाचार्य ने अपने सबसे श्रेष्ठ विद्या चक्रव्यूह किसको सिखलाई? किसी को नहीं सिखलाई, केवल अर्जुन को बताई, है ना। तो आज व्यास जी ने विचार किया शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत संगीता श्रीमद् भागवत हर किसी को नहीं दे सकता। तब याद आई कि मेरा जो पुत्र है ना, पुत्र के नाते नहीं, अब तू वो उसका वास्तविक अधिकारी है। अरे जो जन्म लेती वन में चला गया, जिसको माता पिता से कुछ लेना देना नहीं, वो परमहंस श्री भागवत का अधिकारी है। लेकिन उसको यहाँ लामे कैसे? तो युक्ति अपनाई है। बोले वो तो भगवान का भजन करने गया है ना, तो भगवान का चिंतन ही उसको खींच के लाएगा। तो भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटा दिए और रटा के कहा बोले वन में गुनगुनाया करो, तो मेरा पुत्र आवे ना तुम्हारे पास तो उसको यहाँ ले आना। तो गए हैं वन में बालक शिष्य और उन श्लोकों को गुनगुना रहे हैं।
बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणोरधरसुदय पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बरहापीडं नटवरवपुः। भगवान के मस्तक पर आपीड़ यानी मुकुट किसका है? मोर मुकुट है। मस्तक पर मोर मुकुट, नटवर वपुः, सुंदर वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में भगवान ने एक पुष्प लगा रखा है कनेर का। अब बताओ दो कानों में एक पुष्प कैसे लगाएंगे? हैं? कान दो पुष्प एक कैसे लगा रहे हैं? बोले पहले एक कान में लगाया और जब मन भर गया तो इस कान से निकाल के दूसरे कान में लगा दिया। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपशं। सुंदर महाराज सोने के बाजूबंद और उनमें मोटी मोटी मणियां गूंथ रखी है महाराज मैया ने। मणियों के बाजूबंद भगवान को हाथों में पहना रखे हैं। करधनी पहना रखी है सुंदर सोने की। वैजयंतीम च माला, गले में वैजंती माला धारण कर रखी है। अच्छा वैजंती माला किसे कहते हैं जानते हैं आप? पंचरत्न ग्रथिता माला वैजयंती प्रकीर्तिता। 5 प्रकार के रत्नों को जिस माला में गूंथा जाए, बनाया जाए, लगाया जाए, 5 प्रकार के रत्नों से गूंथी हुई जो माला है वो कहलाती है वैजयंती माला। और दूसरी माला है भगवान जो गले में धारण करते हैं वो है वन माला। आपाद लंबिनी माला वन माला प्रकीर्तिता। तो सर से लेके ऐसी माला जो हमारे कंठ में डालो तो पांवों तक आवे, चरणों तक जो लंबी माला हो उसको कहते हैं वनमाला। देखिए वनमाला। अच्छा आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाओ बिना संकोच के। तो वृंदावन गए हैं तो बिहार जी के दर्शन किए कि नहीं किए? किए हैं ना? बिहार जी के दर्शन कर रहे होंगे तो आपने गौर किया होगा। याद करो बिहार जी के गले में जो माला डालते हैं गोसाई लोग कैसी होती है? माले गले में डालते तो चरणों तक आती है, तो वही है वन माला। बोलिए बाकी बिहारी लाल की आपाद लंबिनी माला, गले में वैजयंती माला धारण कर रखी है, तुलसी की वनमाला है। और अपने सुंदर सुंदर सुकोमल चरण कमलों से भगवान अधरों पर बांसुरी रख के उसको बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ऐसी वृंदावन की अद्भुत शोभा है। उस शोभा को देखकर महाराज सुनकर उस श्लोक को सुखदेव जी का ध्यान खुल गया। तो ध्यान में बैठे थे कहीं किसी कोने में जंगल के, ध्यान खुल गया। अरे इतना सुंदर स्वरूप कौन है, किसका है? आज तक इतना सुंदर स्वरूप किसी का नहीं सुना है। विचार कर ही रहे थे कि इतने में दूसरा श्लोक कानों में पड़ता है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यद्यप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमहि। अहो देखो तो सही वह बकी। बकी जानते हैं किसका नाम है? अभी अभी बतलाया था ना शुरुआत में जिसका वर्णन किया, वो पूतना। पूतना को तो जानते हैं ना? हाँ पूतना मौसी। ये पूतना तो हमारे उसका कोई नाम थोड़ी था। वो तो जब भगवान उसको उसके प्राणों को खींच रहे थे ना, तो ये
ये जो पूतना है ना, ये चिल्लाती है, अरे पूत ना, पूत ना, ना पूत ना। ब्रजवासी ने मर जाके मुँहते पूत ना जब सुनी तो जाको नाम ही पूतना रख दी। लेकिन वास्तविक नाम है इसका बकी, बकासुर की बहन। किस लिए आई थी महाराज गोकुल? किस लिए आई थी? भगवान को मारने के लिए, दूध पिलाने थोड़ी आई थी। वो तो हमारे स्तनों में कालकूट विष लगा के आई। स्तन कालकूटम, भयंकर विष होता है, सबसे विषैला विष। तो कालकूट विष अपने स्तनों में लगा के आई जो पूतना, भगवान को मारने के इरादे से आई थी। लेकिन फिर भी देखो धन्य है वो, अरे अपनी हत्यारिणी को जिन्होंने माता की गद्दी दे दी। धातृच्युताम ततोन्यम। अरे कोई आपको दो गाली क्या सुना देगा ना, हैं तो सुन लोगे? अरे महाराज दो के स्थान पर चार नहीं सुना दो तो कहना, और मारने के लिए कोई आए तो फिर तो कहने ही क्या, वो मारने के लिए दौड़ेगा तो तुम दौड़ो। लेकिन धन्य है भगवान, स्वयं की हत्यारिणी को माता की गति प्रदान कर दी। इससे भी बड़ा दयालु, कमवा दयालु संसार में कोई है तो बताओ, हो तो मैं उसकी शरण में जाऊं। जैसे इतना सुना महाराज, अब तो रोका नहीं गया। सुखदेव जी से दौड़े दौड़े आए, बोले भैया इतने सुंदर सुंदर श्लोक गुनगुना रहे हो, किसने सिखाए? बोले आपके पिताजी ने। और ये तो हमारे पास तो एक दो ही हैं, उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी आए हैं और उन सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, और तब जाके वेद व्यास जी महाराज ने कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, ग्रहण की। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, 7 दिन तक कथा सुनाई है। सोनक जी बोले महाराज 7 दिन तक हमने सुनी है। सुखदेव जी किसी घर पर 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं होते। सा गोदोहन मात्रम ही, जितनी देर में गैया दुही जाती है उतनी देर एक दरवाजे पर खड़े होते हैं। हाँ, भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं ना, तो घर घर जाके आवाज नहीं लगाते। घर पर जाएंगे, द्वार पर खड़े होंगे चुपचाप, किसी ने देख लिया और भेंट दे दी तो ठीक, हाँ बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े तो फिर लौट के चले जाते। तो ऐसे तपस्वी, ऐसे परिव्राजक सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए। 7 दिन तक सुनाई। कौन है राजा परीक्षित? तब राजा परीक्षित के जन्म की कथा बतला रहे हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयान वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बात उस समय की है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव पांडवों की जो विशाल सेना थी समूची नष्ट हो गई है। विशाल सेना थी, पूरी सेना नष्ट हो गई कौरवों की। सेना में से मात्र 4 लोग बचे, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। आपको पता है सेना कितनी थी मालूम है? महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन और 18 अक्षौहिणी सेना थी पूरी टोटल, जिनमें से 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की थी और 7 थी महाराज पांडवों की। अब कहीं लड़ाई करने कोई जाता है महाराज, कोई दल और किसी की टोली में 2-4 आदमी ज्यादा हो तो महाराज उसका बोलबाला हो जाता लड़ाई में, है ना। और यहाँ तो पूरी की पूरी हमारे 4 अक्षौहिणी सेना ज्यादा थी। आपको बता मैं एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं? एक अक्षौहिणी सेना में महाराज हाथियों की संख्या होती है 21,870। 21,870 हाथी होते हैं। और हाथी अकेला नहीं होता, ध्यान रखना। एक हाथी के साथ 10 लोग होते हैं, 11 लोग। चारों पैरों पर रखवाली करने के लिए महाराज 8 रक्षक, एक पैर पर 2 रक्षक। नहीं तो कोई हाथी के पांव काट देगा तो महाराज बैठा ऊपर बैठे वाला तो जी खत्म हो जाएगा। 4 पैरों की रखवाली के लिए 8 रक्षक हो गए।
एक हाथी को चलाने वाला महावत 9 और उस पर बैठकर युद्ध करने वाला योद्धा 10 और उसका जो सहायक पीछे बैठा रहता है उसको अस्त्र शस्त्र देने वाला, उसको मिला के 11। तो ऐसे महाराज 21,870 हाथी और 21,870 रथ होते हैं। एक रथ में 4 घोड़े, एक सारथी, 2 पहियाओं के 2 रक्षक, युद्ध करने वाला योद्धा 4 और उसका सहायक 5 आदमी एक महाराज रथ में। तो ऐसे 21,870 रथ हैं। 65,610 घोड़सवार, एक घोड़े पे एक आदमी हैं। और पैदल सैनिकों की संख्या में 1,09,350। ये एक अक्षौणी सेना का मान बतलाया महाभारत के माध्यम से। महाभारत में जब गिनती करी गई ना सेना की, बतलाया था। हाँ, अब गुणा भाग कर लेना कितने आदमी हैं। अब एक अक्षौणी में जब इतने हैं, विचार करो 11 अक्षौणी सेना का मालिक था दुर्योधन, उसकी सबरी सेना परास्त कर दी भगवान की कृपा से पांडवों ने। आज दुर्योधन की भी जंगा तोड़ दी भीम ने अपनी गदा के प्रहार से। रो रहा है, बिलख रहा है। अश्वत्थामा रात्रि में आया, मित्र को रोता देख के कहता है, मित्र रो क्यों रहे हो? इस प्रकार रोते हुए मत मरो, अपनी मृत्यु को कलंकित करोगे, हंसते हुए वीरगति को प्राप्त करो। बोले मित्र मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं मर रहा हूं। रोना तो इस बात का आ रहा है, मेरे 100 भाई थे, इतनी बड़ी सेना लेके आया, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र कर्ण और इतने बड़े बड़े वीर मेरे पास थे, उन सबके रहते मेरी सारी सेना नष्ट हो गई। लेकिन मजाल है पांडवों का एक बाल तक बाका हुआ। अरे इन 5 में से एक भी मर जाता ना, अरे एक किसी का हाथ पांव भी टूट जाता तो मुझको तसल्ली होती। लेकिन मित्र यहाँ तो 5 के 5 जीवित हैं और मेरे सारे भाई नष्ट हो गए। आज मैं 100वां कौरव मैं स्वयं नष्ट मरने जा रहा हूँ। इस बात का कष्ट है मेरे मित्र। तो अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा बोला, मित्र तुमने कभी मुझसे नहीं कहा, तुम एक ही कहते हो। अरे मेरे पास इतना सामर्थ्य है, मैं 5 के 5 पांडवों का मस्तक धड़ से अलग करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम एक बार बोलो तो सही। इतना कहा अश्वत्थामा ने, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न। मित्र ऐसी बात है तो तुम जाओ, मेरी बची कुची जो सेना है 4 लोगों की, उसका अध्यक्ष तुमको बनाता हूँ, सेनाध्यक्ष। तुरंत अपने रक्त से महाराज मस्तक पर तिलक कर दिया। बोले तुम सेनापति हो, जाओ। अश्वत्थामा ने विचार किया, बोले बोल के तो आ गया लेकिन मारूंगा कैसे? जिनको मारने के लिए पितामह भीष्म ने यत्न किया, कुछ नहीं कर सके। मेरे पिताजी कुछ नहीं कर सके, कर्ण कुछ नहीं कर सका, तो मैं अकेला 4 आदमियों के साथ क्या करूंगा? युक्ति अपनाई कि जब रात्रि में सो जाएंगे, विजय के उत्सव को मनाने के बाद तो मैं उनका सोते हुए पांडवों का मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। विचार करके रात्रि में पहुंचा शिविर में। भगवान इस दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा के विचार जान गए, पांडवों को शिविर से ले गए पास के नगर में विजय उत्सव मनाने के लिए। पिता के स्थान पर 5 पुत्र सो रहे थे देवकी के। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। ये 5 के 5 पुत्रों को पांडव समझा। तो युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा लगता है, भरत भीम का पुत्र भीम जैसा बलिष्ठ, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा सुंदर लगे। अंधेरे में क्या पहचानता, एक झटके में तलवार चलाई, 5 बालकों का मस्तक धड़ से अलग करके लेके आया। मित्र मित्र देखो, मैं 5 पांडवों का मस्तक लेके आया हूँ। बड़ा खुश हुआ। मित्र जो कार्य कोई नहीं कर सका, तुमने एक रात्रि में कर दिया। अरे जरा भीम का मस्तक तो लाओ। जीते जी उस भीम के मस्तक को मैं कभी कुचल नहीं सका। उस भीम से मुझको इतनी ईर्ष्या थी कि मेरे जीवन भर की अभिलाषा थी कि जीते जी तो उस भीम के मस्तक को चकनाचूर कर सकूं। चलो मरने के बाद ही से लाओ लाओ भीम का मस्तक दो। भीम के पुत्र का मस्तक भीम का समझ के उसके हाथ में दिया और हल्का सा महाराज उसके सर को मस्तक को दबाया। पूरा शरीर वज्र का है दुर्योधन का, गांधारी के दृष्टिपात के कारण इतना बलिष्ठ दुर्योधन। हल्का सा दबाव लगाया, मस्तक चूर चूर हो गया। गौर से बाकी के 4 मस्तक देखे,
और आज अपने मित्र को धिक्कारने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया दुष्ट? अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, अरे तूने तो मेरे वंश को आज निर्वंश कर डाला रे। मेरे वंश को, मेरे कुल को जल देने वाले ये अंतिम 5 जन बचे थे, इस युद्ध में सब समाप्त हो गए, मेरे पुत्र पौत्र। अरे ये पांडवों के 5 पुत्र कम से कम हमको याद तो करते। तूने आज इनको मार के मेरा वंश नष्ट कर दिया। तड़पता हुआ दुर्योधन मर गया। उसको श्राप लगा था, इसकी मृत्यु सहजता से नहीं होगी। मैत्रेय मुनि ने श्राप दिया था, दुष्ट दुर्योधन, तेरी मृत्यु तब होगी जब तुझको सुख और दुख दोनों प्राप्त होंगे। सुख मिला कि मेरे शत्रु मारे गए, और दुख मिला कि मेरा वंश नष्ट हो गया। तड़पता हुआ प्राण त्याग देता है। प्रातः काल हुआ, समाचार मिला द्रौपदी को। सुनते ही समाचार द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई है, और जैसे ही आज पहुंची है पुत्रों के शिविर के पास, 5 बालक जो देखते ही माता को दौड़े दौड़े आते, चरणों में वंदन करते। आज वो उनके सर विहीन धड़ पड़े हुए हैं, खून की नदी बह रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान् तदा रुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटम्। जैसे ही देखा पुत्रों के मस्तक विहीन धड़ मूर्छित होके गिर पड़ी है। पांडवों को समाचार मिला, दौड़े दौड़े आए हैं कृष्ण के साथ पांडव। द्रौपदी को मूर्छित देखकर दौड़े आए अर्जुन। द्रौपदी को उठाया, धनुष बंधाया, समझाया, सांत्वना दिया। बोले देख पांचाली, तेरे पुत्रों की जो दशा की है, आज मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को घसीट के लाऊंगा, तेरे चरणों में डालूंगा, और जो तू कहेगी उसके साथ वही सलूक किया जाए। तत्काल रथ पर बैठ गए हैं। भगवान ने घोड़ों की रास पुनः हाथ में ले ली और घोड़े को दौड़ाया। रथ दौड़ पड़ा अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा घबरा गया समाचार सुनते ही। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन बचाएगा मुझे? कोई नहीं है बचाने वाला। भागते भागते थक गया, अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान के कहते अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं। अश्वत्थामा परास्त हुआ। उसको बांध के आज अर्जुन ने उसी के वस्त्र से एक पशु की भांति घसीटते हुए लेके आए, रथ में डाल दिया। और जैसे ही पहुंचे हैं आज शिविर में, और आज देखा है द्रौपदी ने कि मेरे पतिदेव किसको घसीट के ला रहे हैं। देखिए, संसार की कोई और स्त्री होती, जब देखती ये सामने से मेरे पुत्रों के हत्यारे को लाया जा रहा है, तो वह बड़ी प्रसन्न होती। लेकिन धन्य है द्रौपदी, आज पुत्रों के हत्यारे को देखकर इसको क्रोध नहीं, अब तो दया आ रही है। मुच्यता मुच्यता मीश ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो संयम। मुच्यताम, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे क्या भूल गए ये कौन है? ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये एक ब्राह्मण है। अरे इन गुरु की कृपा से तुम संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बने, आज इन गुरु के पुत्र को मारने जा रहे हो। मैं जानती हूँ पुत्रों के वियोग का कष्ट कितना होता है। अरे मेरी गुरु माता को मैं वही कष्ट दूं? मैं इतनी अधम नहीं हूँ, छोड़ दो। सभी आज द्रौपदी के चरित्र को देख के गदगद हो गए। युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया, छोड़ दो अर्जुन। द्रौपदी बिल्कुल सत्य कहती है। अश्वत्थामा ने भले ही कुकृत्य किया,
भले ये हमारे पुत्रों की हत्या की, लेकिन ये वध के योग्य नहीं है, छोड़ दो। अर्जुन बंधन खोलने लगे। भीम क्रोधित हो गए, कहते हैं, बोले नहीं, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो? अरे तुम भूल गए ये वही दुष्ट है जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की, तुम उसको छोड़ने जा रहे हो? अरे मैं आज्ञा देता हूं इसका वध कर दो। एक भैया कहते हैं छोड़ दो, एक कहते हैं मार डालो, क्या करूं? भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी बधारण। देखो अर्जुन, शास्त्रों में मैंने कहा है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण अवध्य है, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। भीम बोले महाराज तुम जैसे दो चार ज्ञानी और हो गए ना, हाँ, तो संसार का तो बंटाधार हो जाएगा। अरे ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसको मारना या छोड़ना एक बात स्पष्ट कहो ना, ये दोनों बातें क्यों कहते हो? शास्त्रों में मैंने स्पष्ट कहा है ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं जायज, ब्राह्मण मेरा स्वरूप है। अगर ब्राह्मण से वध योग्य कर्म हुआ है उसका भी महाराज शास्त्रों में बतलाया है। 3 लोग संसार में अवध्य बतलाए हैं, कौन कौन? ब्राह्मण, राजा और स्त्री। इन तीनों को किसी भी दशा में मारना नहीं चाहिए। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्याचना सहस्रो विजितो बल। अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जावे, राज आज्ञा का, तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर राजा की मृत्यु के समान दोष लगता है। समझ लो आपने राजा को मार डाला, ब्राह्मण का अपमान करने पर ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु के समान, और स्त्री का परित्याग करना ही स्त्री के वध के समान दंड है। इसलिए ये 3 कार्य नहीं करने चाहिए, नीति कहती है। आज जब नीति की बात समझ में आई, तत्काल अश्वत्थामा का अपमान करने के लिए मस्तक के केश विहीन कर दिए, मुंडित कर दिया मस्तक। माथे पे एक मणि चमकती थी अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल के उस अश्वत्थामा को अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया। और आज अश्वत्थामा बड़ा ही महाराज क्रोधित हो रहा है, अपमान की अग्नि में जल रहा है। अरे संसार का सबसे बड़ा कोई कष्ट है तो वो तो अपमान है। यद्यपि दारुण दुख अपमाना, सबसे अधिक जाति अपमाना, सबसे अधिक है महाराज अपमान करना। वरम प्राणम परित्यागो मान भंगेन जीवन। शास्त्र कहते हैं कि अगर जीवन में कभी चुनाव करने का मौका मिले मृत्यु और अपमान में से, तो अपमान को कभी मत चुनना, हमेशा मृत्यु को चुनना। क्योंकि कोई प्राण त्यागेगा तो प्राण त्याग का कष्ट एक बार का होगा, लेकिन अपमान होने पर बार बार, उस अपमान की स्मृति होने पर बार बार मरे, हजारों मृत्यु के समान व्यक्ति मरता है। आज अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अपमान की अग्नि में झलक रहा है। आज प्रण ले लिया, इनमें पांडवों के वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसका बालक पल रहा था, बालक को मारने के लिए छोड़ दिया है आज ब्रह्मास्त्र। और वो उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखकर उत्तरा घबराई है। स्वयं की उतनी चिंता नहीं जितनी बालक की चिंता है। आज देखा सामने से पांडव आ रहे हैं, विश्व के विजेता पांडव, इनके पास जाऊं? फिर विचार किया नहीं, अरे ये पांडव जिनकी कृपा से आज विश्व को विजेता बन के खड़े हैं, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। बगल में से भगवान हाथ में घोड़ों की रास लेके आ रहे हैं, उनको देखते ही दौड़ लगा दिया। उत्तरा ने दौड़ी दौड़ी गई है, चरणों में गिर गई है।
पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस पाहि माम पाहि माम पाहि माम कहते कहते चरणों में गिर गई। देखिए ये जो दो शब्द है पाहि माम, मेरी रक्षा करो, इनसे बढ़ के संसार में कोई शब्द बने नहीं है। इनसे बड़े संसार में कोई शब्द नहीं है। मेरी रक्षा करो, भगवान की शरण में चले जाओ। विभीषण को उसके भाई ने धक्के मार के लात मार के निकाल दिया। भगवान के पास आए सारे के सारे बानर, सारे के सारे सैनिक बानर देख रहे हैं महाराज क्रोधित दृष्टि से, ये असुर कहां से आ गया, कहां से आ गया। लेकिन जैसे ही पाहि माम कहते कहते चरणों में गिरे, तत्काल भगवान ने उनको उठा के हृदय से लगाया, अभयदान दे दिया। सारे के सारे बानरों ने महाराज उनको अभयदान दिया। ये दो शब्द बड़े महाराज शक्तिशाली हैं। संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति होवे, बड़ी से बड़ी विपत्ति आवे, और ये दो शब्द इतना कहो भगवान के पास जाके चरणों में, पाहि माम प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, तत्काल दौड़े आएंगे प्रभु। लेकिन कभी भगवान के पास जाओ, संपूर्ण रूप से जाओ ना। लोग कहते हैं महाराज भगवान को बुलाया द्रौपदी ने तो भगवान बड़ी देर में आए। अरे भगवान देर में नहीं आए, बुलाया द्रौपदी ने ले, दुशासन खींच के लाया, सभा में घसीटते हुए ला रहा है। द्रौपदी को गुमान है कि इतनी मजाल इसकी, मेरे वीर 5 पति हैं, उनके रहते संसार में कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब देखा 5 पतियों की तरफ 5 के मस्तक झुके हुए हैं, घमंड चूर चूर हो गया पतियों का। अब बुलाया, अभी भी नहीं बुलाया, अभी भी घमंड है कि मैं कौरव कुल की, इस भरत वंश की पुत्र वधू हूं। इन पितामह भीष्म के, गुरुवर द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के रहते मजाल है ये दुशासन मेरा चीर खींच सके। उनकी तरफ दृष्टि उठा के देखी, उनके भी मस्तक झुके हुए देखे, वो घमंड भी चूर्ण हो गया। दुशासन चीर खींचने लग गया। अब बुलाया, अभी भी नहीं बुलाया, अभी भी घमंड बाकी था। अरे मैं एक वीर पिता की पुत्री हूँ, एक वीर भाई की बहन हूँ, मैं स्वयं क्षत्राणी हूँ, मेरे 5 वीर पुत्र हैं, मैं स्वयं रक्षा कर सकती हूँ। दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन स्वयं का बल भी काम नहीं आया। तब एक हाथ से साड़ी पकड़ कर और एक हाथ से भगवान को पुकार रही है कि हे गोविंद, बुला, पुकार रही है, रक्षा करो। अब आए भगवान, बोले अभी भी नहीं आए। क्यों? बोले अभी भी अपने बल का थोड़ा बहुत गुमान था कि नहीं अभी भी मैं रक्षा कर सकती हूँ। जब देखा कि स्वयं का बल कहीं से कहीं तक काम नहीं आएगा, तब तो दोनों हाथ उठाए, पुकार लगाए, श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपति, हे कृष्ण, हे द्वारकावासिन, हे सखा। जैसे ही पुकार लगाई है, तत्काल भगवान दौड़े दौड़े आए और द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश करके वस्त्रावतार प्रभु ने धारण कर लिया। दुनिया देखती रह गई, दुशासन चीर खींचते रह गया कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, दुनिया को पता नहीं चला। पुकारने में देर करते हैं, भगवान को आने में देर नहीं है। आज उत्तरा ने समझ लिया कि कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता इनके अलावा। जैसे चरणों में गिरी, समस्त लोक लाज को त्याग के भगवान ने तत्काल सूक्ष्म रूप लिया, गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा के हाथ में कौमोद की गदा लेके गर्भ के बालक के चारों तरफ चक्कर काटे, इतनी तीव्रता से चक्कर काटे कि वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और बालक की भगवान ने रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। राजमाता कुंती ने देखा
देखो तो सही, देखते देखते सबके सामने उस बालक की रक्षा की। माता कुंती आश्चर्य में पड़ गई, बोले अरे मैं तो इसको अपने भाई का पुत्र समझती थी, लेकिन ये तो मेरे भाई का पुत्र नहीं, अब तो ये तो संसार का नाथ है, जगतपति है, जगन्नाथ है ये। मैं तो सोचती थी कि मेरे पुत्रों से इसकी मित्रता है, संबंध है मुझसे, इस वजह से मेरे पुत्रों की रक्षा करता है, मदद करता है, लेकिन नहीं नहीं, ये तो इसका स्वभाव है, ये दीनानाथ है। अरे इसकी मर्जी के बिना संसार में कोई भूखा नहीं सो सकता, इसका हमारे नाम ही विश्वम्बर है। ऐसा विश्वम्बर, ये तो उसकी करुणा है, इसका स्वभाव है। मैं उसको मान बैठी कि ये तो मेरे पुत्रों से प्रेम करता है, इसलिए आज भगवान के सामने आके हाथ जोड़ के कहती हूँ, स्तुति कर रही, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण, श्री कृष्ण। बोले कृष्ण मुझको ठग लिया, कैसे? बुआ बुआ कह के ठग लिया मुझको, मुझसे बुआ कहता रहा और मैं तुझको अपना भतीजा समझ के तुझसे प्रेम करती रही, लेकिन वास्तव में तूने मुझको ठग लिया। खूब जाना कि अनजान बने बैठे हो, आप में आप पर्दा छुपाए बैठे। परमात्मा बन के मेरे सामने आए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज कृष्ण मैं तुमको पहचान गई हूँ, छोड़ूंगी नहीं। तो बुआ जी चाहिए क्या, वो बोलो, स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहना चाहती हो बुआ? बोले कृष्ण आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, मना तो नहीं करोगे? बुआ मांगिए, क्यों मना करूंगा, जो मांगोगे सो दो। तत्काल आज बुआ जी ने झोली फैलाई है कि विपदा संतुन सस्वत, बड़ा ही अद्भुत वरदान मांगा। दुनिया का ऐसा अद्भुत वरदान किसी ने नहीं मांगा। दुनिया के लोग जाते हैं, हम लोग भगवान के पास जाएंगे, भगवान से पास जाके कहेंगे प्रभु धन दे दो, वैभव दे दो, संपत्ति दे दो, बेटा दे दो, बहू दे दो, नाती दे दो। लेकिन धन्य है आज माता कुंती क्या मांगती हैं, विपदा संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कृष्ण मुझको मेरी झोली में विपत्ति और केवल विपत्ति देना। इतना सुनते पांडवों के कान खड़े हो गए, बोले माता जी क्या मांगती, विपत्ति? अरे जीवन भर विपत्ति भोगते भोगते जीवन बीत गया तुम्हारा, जन्म लिया तब से विपत्ति भोग रही। जन्म लेते ही पिता ने तुमको अपने मित्र को गोद में दे दिया, बड़ी हुई दुर्वासा जी आ गए, दुर्वासा जी की सेवा करते करते कष्ट हो, विवाह हुआ, विवाह के बाद पति चल बसे तब कष्ट होगा। 5 पुत्रों पे जीवन भर मृत्यु का खतरा रहा तब कष्ट होगा। और आज जब थोड़ा समय आया सुख का तो तुम विपत्ति मांगती हो, कष्ट मांगती हो, ये क्या है? बोले पुत्र तुम यही तो नहीं समझते, अरे ये सुख बड़ा ही बेकार है। और एक बात बताऊं, संसार के सोना चांदी रुपया पैसा ये सब संपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपद नारायण। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सोना चांदी। संसार की सोना चांदी संपत्ति नहीं, संसार की मर्ज कष्ट ये विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की याद बनी रहना। और तू जानता है ना पुत्र, जब जब जीव पर कष्ट आता है तब तब परमात्मा को याद करता है, तब तब इसको याद करता है। जीवन भर हम पे कष्ट रहा तो ये हम इसको याद करते हो, ये दौड़ा दौड़ा चला आता। अब सुख आया है तो कहीं उसको भूल न जावे, इसलिए ऐसा सुख नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को दे बिसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। धन्य है वो दुख।
अरे ये सुख जब आता है जीव भूल जाता है भगवान को। सुख कैसे आया? बोले हमने किया। दुख आया तो इन्होंने किया। अरे महाराज दुनिया का स्वभाव है मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू। अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हुआ तो तुमने किया हैं। और जो महाराज अच्छा बुरा सब जैसा भी समय हो तो भगवान को याद करें, तो फिर हमारा बुरा समय आएगा ही क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। सुख में भी सुमिरन करोगे तो क्यों मेरे दुख आएगा? इसलिए मैं दुख में, क्योंकि जो संसार है, संसार का स्वभाव है क्या है? सुख होता है तो तुम्हारे साथ रहता है संसार, है ना? जब तक सुख है वैभव है संसार तुम्हारे साथ है, और दुख आते ही सारा संसार अपना सहारा छोड़ देता है। संसार किसी के सहारे नहीं रहता। हर परिस्थिति में कोई सहारा देता है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए भगवान से मानो बुआ जी कहना चाह रही हैं, क्या कहती हैं? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। महफिल में शम्मा जले ना जले, महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मेरे नाम है, आसरा इस जहां का मेरे नाम है, तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा
बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। हर कदम पे मुसीबत है अब तो समा, हर कदम पे मुसीबत है अब तो समा, हर कदम पे मुसीबत है अब तो समा, हर कदम पे मुसीबत है अब तो समा। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इशारा तेरा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, 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 मेरे दिल में नजारा दिया चाहिए, मेरे दिल में नजारा दिया चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा तेरा सहारा सदा, तेरा सहारा सदा, तेरा सहारा सदा, तेरा नजारा सदा, तेरा सहारा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुआ जी स्तुति कर रही है। भगवान ने कहा बुआ जी जो सुख मिला है ऐश्वर्य मिला है उसको भोगी, दुख की आवश्यकता नहीं है। मैं वरदान देता हूँ आपको कभी भी मेरी विस्मृति नहीं होगी, सदैव मुझको याद करते रहे। भगवान ने वरदान दिया। पांडवों को लेके भगवान गए हैं, हस्तिनापुर में प्रवेश किया, राज्याभिषेक हुआ है युधिष्ठिर का। 3 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, परता ईक्ष्णो दर्शनम सब परीक्षित। जन्म लेते ही जो महाराज सबको सब में भगवान को देखे। परीक्षित ने जन्म लिया और जन्म लेते ही ढूंढा, बोले वो कहाँ गया वो जो माता के गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। और जैसे भगवान को देखा बड़ी शांति मिली, इसलिए नाम है परीक्षित। भगवान ने रक्षा की विष्णुना कृष्णेन साकम, इसलिए इनका नाम पड़ गया विष्णु रात। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय।
3 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। तत्पश्चात 36 वर्षों तक राज्य किया है। 36 वर्षों तक राज्य किया। इधर पांडवों को जब समाचार मिला अर्जुन के माध्यम से भगवान प्रहलाद को छोड़ के चले गए हैं, बड़ा कष्ट हुआ है। भगवान ने महाराज न जाने क्या क्या नहीं करवाया। जिन भगवान की कृपा से पूरे समूचे विश्व को हरा के पृथ्वी का शासन ग्रहण किया। तो पांडवों को महाराज विजय श्री मिल गई तो युधिष्ठिर को भी विधवा स्त्रियों को देख के, अनाथ बालकों को देख के बड़ी ग्लानि होने लगी। वैराग्य उत्पन्न हुआ, मन करने लगा बोले अब तो सबको छोड़ के बाबा जी बन जाओ। हाँ, भगवान ने कहा बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया, तुमको बाबा जी बनने की लग रही, पहले बनते ना, अब तो राजा बनो। बोले नहीं। उपदेश दिया गीता का, लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि भगवान के प्रति इनकी बालक बुद्धि थी। जो बालक अगर अच्छा ज्ञान भी बालक देवे ना तो उसको ग्रहण नहीं करता कोई। वही ज्ञान अगर कोई बूढ़ा आदमी देवेगा, विद्वान देगा तो माथे में बैठेगा। वही ज्ञान इन्होंने पितामह भीष्म के द्वारा दिलवाया। दिव्य ज्ञान पितामह भीष्म ने दिया है। भगवान के दर्शन करके पितामह भीष्म ने भी शरीर त्यागा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब समाचार मिला पांडवों को तो भगवान के परम धाम जाने का, तो इन्होंने भी स्वर्गारोहण किया। राजा बनाया अपने पौत्र को, अर्जुन के पौत्र परीक्षित को स्वर्ग यात्रा की। परीक्षित राजा बने, पांडवों की यश का गान सुन के राज्य चला रहे हैं। एक दिन की बात, भ्रमण करते करते गए दिग्विजय करने के लिए, तो मार्ग में क्या देखते हैं, एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेके एक बैल को और गाय को पीट रहा है। उस बैल के 3 पैर किसी ने तोड़ दिए हैं, काट दिए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है। गैया दुबली पतली है, दोनों को मारते मारते थक जावे, विश्राम करने लग जाता है। अब जैसे ही महाराज ये दृश्य देखा, क्रोधित हो गए, मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन तभी देखा कि दोनों गाय बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं। वो बैल गाय से पूछते हैं, विकश्चित भद्रे नामयम आत्मनस्ते, हे देवी, हे गौ माता, आपको कष्ट क्या है, आप क्यों दुखी हैं, आप अपने कष्ट का कारण बतलाइए। बैल गाय से पूछ रहे हैं, लेकिन गाय उत्तर नहीं देती, अपितु स्वयं प्रश्न करती है, बोले आपके 3 पैर किसने काटे, नाम बताओ ना। बताते नहीं, पूछते जाते हैं। इतने में फिर से वो व्यक्ति खड़ा हुआ, हाँ, फिर से पीटने के लिए उद्यत हुआ, बाण चढ़ा लिया धनुष पर, मारने के लिए उद्यत हुए। घबरा गया वो व्यक्ति, चरणों में गिर गया, रक्षा करो। बोले कौन है तू? बोले मेरा नाम कलयुग है, मेरे 3 भैयाओं का शासन काल चला गया, मेरा आया है। सत्ययुग त्रेता द्वापर चले गए, अब कलयुग का मेरा समय आया है, अब इसलिए मैं आया हूँ। बोले मेरे राज्य में आने की जरूरत नहीं है। बोले कहाँ जाऊँ? जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ आपका राज्य है। बैल और गाय से पूछते हैं, बोले आपको कष्ट किसने दिया, नाम बताओ, अभी उसके बाजूबंद के साथ उसके हाथ को उखाड़ डालूंगा। वो बैल कहता है मनुष्य की भाषा में, बोले राजन, अगर हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उस पापी का नाम लेने से भी हमको उसका संसर्ग हो जाएगा, उससे संबंध हो जाएगा नाम लेने से, और उसको किए गए पाप का फल भी हमको मिलेगा, इसलिए पापी का नाम भी नहीं लेना चाहिए ना। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। वो बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज थे, वो गाय साक्षात माता पृथ्वी। और आज हमारे कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन चरणों में गिर गया ना, कैसे मारे? शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। उसको भी नहीं मारना चाहिए, हमारे विश्व का द्रोही भी चरणों में क्यों ना आ जाए। लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। बोले कहाँ जाऊं महाराज? जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ डूबता है, पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है। बोले आप अगर कुछ स्थान दे दोगे तो मैं वहीं रहूंगा, उससे बाहर नहीं रहूंगा। कौन कौन से? बोले पहला स्थान दिया द्यूत, जहाँ जुआ खेला जाए। बोले महाराज आपके राज्य में जुआ भी नहीं खेला जाता। हाँ, जब से पांडव हारे हैं ना जुआ, तब से जुआ बंद। अच्छा, दूसरा स्थान दिया मदिरा, जहाँ मदिरा पान होती है। बोले जब जुआ ही नहीं खेलेगा कोई तो मदिरा कौन पिएगा? इसलिए हमारे तीसरा स्थान दो, जब मदिरा पान नहीं पिएगा। तीसरा स्थान बोले परस्त्री गमन। बोले महाराज
जब कोई जुआ नहीं खेलेगा, मदरा नहीं पिएगा तो बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, हैं? कोई फिर परस्त्री के पास क्यों जाएगा? इसलिए ये स्थान भी मुझको नहीं मिलेगा इस आपके राज्य में। फिर चौथा स्थान दिया हिंसा, बोले जहाँ पर मार काट हो गए, बोले जब जहाँ पर जो शुरू के 3 काम नहीं होते, जुआ, मदिरा और परस्त्री संग, वहां पर हिंसा भी नहीं होती। हिंसा के कारण जड़ ही यही है। अकारण हिंसा क्यों होगी? पुनश्च याच माना, या पुनः मांगने पर 5वां स्थान दिया स्वर्ण। स्वर्ण में तेरा स्थान हो, बोले ये अच्छा स्थान दिया। अरे मेरा परिवार बड़ा छोटे से स्थानों में कहां से आएगा? ये सबके पास रहता है। इसलिए जो स्वर्ण है वो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट करता है। भले ये स्वर्ण पवित्र धातु है, सबसे पवित्र स्वयं भगवान स्वर्ण में विराजमान है। धातु नामस्मि कांचनम भगवान कहते हैं गीता में, लेकिन वो स्वर्ण सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी विकृत कर देता है, क्योंकि कलयुग का वास रहता है ना। इसलिए स्वर्ण का, संपत्ति का उपभोग विचार करके करना चाहिए। उसका जो दोष है, न जाने कहां से कैसे धन आता है, उसके उस संपत्ति को, दोष को दूर करने के लिए उसका 10वां हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए। किसी ने कहा बोले कलयुग जब इतना ही बुरा है, कलयुग में अनेक दुर्गुण बतलाए तो छोड़ा क्यों है? बोले महाराज कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं, लेकिन एक गुण बहुत सुंदर है ना, कलयुग जिसके कारण कलयुग महान बन गया है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। कले कर एक पुनीत प्रताप, कले कर पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होगी नहीं पाप, मानस पुण्य होगी नहीं पाप। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरई पारा, सुमिर सुमिर उतरई पारा। कलयुग का प्रभाव है। अन्य युगों में हमारे मानस पुण्य नहीं लगता, मनुष्य पुण्य, मानसिक पूजा का फल नहीं मिलता, लेकिन कलिकाल में मिलता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हर हर गंगे कह के घर में एक बाल्टी से नहा लो, गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। जो फल तपस्या से, यज्ञ से, जप से, तप से नहीं मिलता, वो कलिकाल में नाम लेने से मिल जाता है। राजा इस बात को जानते थे, इसलिए कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। अरे इतने गुण हैं, इतने दोष हैं, तो उसमें गुण भी तो है इतना अच्छा, उसके गुण ने सारे दोषों को ढक दिया, इसलिए कलयुग को अभय दान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की कथा बतलाई है। राजा ने कलयुग का दमन किया, 65 वर्षों तक राज्य संभाला। एक दिन राजा जरासंध के मस्तक के मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जरासंध का मुकुट लेके आए थे भीम, उसको मारने के बाद, तब से पड़ा था खजाने में। एक दिन हाथ में लगा तो उसको मस्तक पर धारण किया और चल दिए। कलयुग ने मस्तक पर बैठ के बुद्धि विकृत कर दी राजा की। जो राजा जीवन भर धर्म की रक्षा करता रहा, अधर्म करने के लिए वन में चला गया शिकार करने, निरपराध पशुओं की हत्या करने। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षति, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो समय आने पर धर्म आपकी रक्षा करता है। राजा ने जीवन भर धर्म की रक्षा की, धर्म ने इनकी रक्षा की। भले ही वन वन भटकते रहे, लेकिन एक भी निरपराध पशु की हत्या नहीं हुई। कलयुग के कारण भटकते रहे, पहुंच गए शमीक मुनि के आश्रम में। मुनि को ध्यान में मग्न देखकर, उनको देख के कलयुग ने जब बुद्धि बिगाड़ दी, तो राजा संत के लिए अपशब्द कहने लगे।
बोले अरे ये देखो कैसा ढोंगी संत है, दरवाजे पे राजा आके खड़ा हुआ है, न पानी की पूछता है न भोजन की। मरे हुए सर्प को देखा बगल में, धनुष की नोक से उठा के गले में डाल दिया, चले आए। ये सारा वृत्तांत एक बालक ने जाके इनके पुत्र श्रृंगी को सुना दिया। क्रोधित हो गए बालक श्रृंगी, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया है, श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहन। इस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु होगी। इतना श्राप दे के जब छोड़ा है, पिता के पास आके रोने लगे। पिता की ध्यान समाधि टूटी, देखा गले में सर्प है, उसको निकाला। पुत्र को रोते देख के कारण पूछा, सारा वृत्तांत जब बताया, मुनि ने अपने पुत्र को डांटा। बोले बालक, तूने व्यर्थ ही ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे डाला। अरे वो राजा तो कलयुग के वश में था, इसलिए बुद्धि खराब हो गई, तूने तो व्यर्थ में श्राप दे दिया। आज तेरे श्राप के कारण राजा मारा जाएगा और ऐसा धर्मात्मा राजा पुनः हमको नहीं मिलेगा। अपने पुत्र को समझाया, एक शिष्य को भेज के राजा को बतलाया कि राजा को श्राप लग चुका है, 7 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब मिला है ना राजा वो समाचार, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले मैं इतना बड़ा कुकृत्य करके आया ना, उसका दंड मुझको स्वतः ही में दे दिया संत ने। घर बार सब कुछ त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना के नदी के गंगा जी के तट पर आ गए हैं और आमरण अनशन किया है। आमरण अनशन करके गंगा जी के जल का पान किया और आमरण अनशन ले लिया। बोले जब तक मृत्यु नहीं जाती मेरा जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्यास भूख प्यास के कारण ही तो मेरा इतना बड़ा अपराध बना है। गंगा जी के तट पर आके या वैलसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण बभ्यते काम्बुनेत्री पुनातिलोकानुपयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमर्ष्यमाण। गंगा जी का जो जल है भगवान के चरणों से निकली है गंगा जी। कैसा है गंगा जी का जल? बोले हम जो भक्तजन अपने भगवान के परमात्मा के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं तो तुलसी भगवान के चरणों में जाती है और उसी चरण से भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती हैं। तो वो गंगा जी तुलसी जी के रस को लेके आई हैं, इसलिए भगवान का वो चरणामृत पान करके राजा के मन की समस्त व्याधि मिट गई। आमरण अनशन लेके बैठ गए। संत जन आए, एक से बढ़ के एक संत आमे। राजा बड़ा प्रसन्न, उन संतों को देख के प्रश्न किया है। ततश्च पृच्छमिमं विपच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणे शकृत्यं शुद्धं च तत्रामृषता। सभी से प्रश्न पूछा। बोले महाराज जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला है वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है। और ऐसा प्रश्न पूछा और सब संतों में खलबली मच गई। महाराज राजा ने क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कैसा प्रश्न, कैसे उत्तर दें इसका। कोई कहे जप करो, कोई कहे तप करो, कोई कहे कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन सारे के सारे संत एक बात पर सहमत नहीं हुए राजा को उत्तर देने के लिए। इतने में जन्मेजय ने एक सिंहासन लाके रख दिया। बोले जो कोई मेरे पिताजी के प्रश्न का उत्तर दे आगे बैठ जावे इस गद्दी पे। महाराज कोई बैठने की छोड़ो, उसकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। श्रुतयोऽपि भिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महान् जनो येन गतस्य पंथा। कैसे उत्तर दे में सब आश्चर्य में पड़े। तब आज भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर उसको नहीं मिल रहा, और मेरे संतों से पूछा और संत उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो दोनों को मर्ज, एक की लाज बचानी और एक के प्रश्न का उत्तर देना है। तब आज भगवान ने ये पीड़ा अपने माथे लिया और स्वयं व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवद भगवान व्यास दृच्छयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो
व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का प्राकट हुआ, सुखदेव जी आए हैं, सिंहासन पर विराजमान हुए और राजा परीक्षित ने पूजन किया है सुखदेव जी का। तो आइए हमारे मध्य में भी सुखदेव जी की सुंदर झांकी आई है। आज के हमारे परीक्षित बने हुए हैं श्री कैलाश जयशंकर सिंगल जी, वो आमेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद में जो कोई भी पूजन करना चाहे सुखदेव जी का आके प्रेम से